सबसे पहला प्रश्न है, हम पतरस को क्यों पढ़ें? पहला प्रश्न है, पतरस की पत्री को अध्ययन क्यों करें? सबसे पहला है कि पतरस कौन था? ही वॉज वन ऑफ द 3 क्लोजेस्ट, सबसे करीब, जो यीशु मसीह के बहुत करीब जो थे। कौन कौन थे करीब? यूहन्ना और याकूब और पतरस, ये तीनों बड़े करीब थे। और ज्यादा से ज्यादा देखेंगे आप, यीशु मसीह और पतरस का डायलॉग बहुत सारा है और बहुत करीबी तौर पर है और व्यक्तिगत रूप से है। उसके जीवन में हम देखते हैं कि वो जब यीशु मसीह का चेला बनने की कोशिश कर रहा था तो उसमें बहुत सारे सफलताएं थी और कमजोरी थी। और बहुत बार आप देखेंगे कि पतरस के जीवन में अपने आप को देख पाएंगे, जैसे हम लोग कभी कभी सफल हो जाते हैं और कभी कभी गिर पड़ते हैं। तो पतरस की जीवनी जो है एक तरह से बहुत मिलता जुलता है, जो एक साधारण व्यक्ति का जीवन है, हमसे मिलता जुलता है, आपसे मिलता जाता है। पतरस को इन सब बावजूद, इन सब कमजोरियों के बावजूद भी यीशु मसीह उनको बुलाते हैं और चुन लेते हैं उनको। और उनके पुनरुत्थान के बाद वो विशेष करके पतरस के पास आते हैं और उनको याद दिलाते हैं, और उसके बाद उनको एक बहुत बड़ी चुनौती देते हैं, उनको कमीशन, उनको काम देते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन देते हैं। कौन सा जॉब डिस्क्रिप्शन था? फीड माई लैम, मेरे मेमनों को खिलाओ। टेक केयर ऑफ माई शीप, मेरे भेड़ का ख्याल रखो। फीड माई शीप, उनको खिलाओ भी। तो उसको घास खिलाने के लिए तो नहीं बोल रहे थे ना, क्या बोल रहे थे वो? आत्मिक रूप से उनका पालन पोषण करना। तो इस हिसाब से जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद पतरस का लिखा हुआ पत्र अध्ययन करना शायद हमारे लिए लाभदायक होगा, क्योंकि वही तो आह्वान हमें मिला है, हम अपने मेमनों और भेड़ों को ख्याल करें, उनका पालन पोषण करें। देखते हैं कि इतिहास के अनुसार, कलीसिया का जो इतिहास है उसके अनुसार पतरस को विशेष करके पहला अगुआ नियुक्त किया गया था। न तो उसको कोई ऐसे वंशज से आया था, प्रिस्टली क्लान जिसको बोलते हैं ना, उसका ना बाप कोई प्रिस्ट था ना प्रॉफिट था, उसका बाप कौन था ये भी पता नहीं। लेकिन इतना हम जानते हैं कि उसका प्रोफेशन, जो कार्य था, वो क्या था? मछुआरा था। कई बार प्रभु ऐसे लोगों को बुलाता है। मैं कहाँ था? मेरा ना पिता क्रिश्चियन था, ना वो प्रिस्टली क्लान से, ना पुजारी था, और मैं क्या था? वेटनरी डॉक्टर था। कहाँ से कहाँ बुला लेता है। और आप लोग अपने जीवन को देखो तो ऐसा लगेगा ना, कभी आपने सोचा था कि आप प्रभु के सेवक बन जाओगे? ना, उसके लायक भी नहीं। अभी अब घूर के देखेंगे तो लगेगा कि भाई उसके लायक भी नहीं थे। शायद पतरस के जीवन में भी ऐसा लग रहा था। तो इस मामले में जो हम देखते हैं तो लगता है कि पतरस शायद अच्छा की पुस्तक है, जिससे उनकी बातों को सुनना और उनसे समझना फायदेमंद है। उसके बाद और भी देखते हैं कि ये जो पत्र जो लिखा गया था, पहला पतरस और दूसरा, पतरस ने 2 पत्र लिखे हैं। तो दोनों पत्र ऐसे माहौल में लिखा गया था पहली शताब्दी में, जब वहां का जो राजा नीरो, रोमियो साम्राज्य का जो राजा नीरो था, वो मसीहों को बहुत ही प्रताड़ित कर रहा था। इट वॉज ए इंटेंस टाइम ऑफ परसिक्यूशन। तो पतरस इनको लिख रहा है। इसीलिए जब हम देखते हैं कि हर एक सदियों में, हर एक शताब्दियों में, और विशेष करके अभी के माहौल में, खैर मसीही इतिहास में कोई भी ऐसा साल नहीं है जब मसीहों को सताया नहीं गया हो। यदि मसीहों को सताया नहीं गया तो जरूर शायद ऐसा है, कहीं ना कहीं मसीही लोग गलत लोगों से हाथ मिला लिए हैं और दोनों एक ही तरह हो गए हैं। जहां भी उन्होंने अपने सत्य के रास्ते पर चला है, उनको सताया गया है। इसीलिए शायद हमें यह पढ़ना चाहिए, क्योंकि यदि सतावना आज नहीं है तो शायद कल आएगा। हम यदि सत्य के राह पर निकल पड़े हैं तो सतावना आएगा ही। और इसलिए पतरस का पत्र पढ़ना हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि ऐसे लोगों को ही लिखा गया है।
और वो हमें समझाते हैं कि क्यों यीशु मसीह के चेलों को अपने जो प्रासंगिक अपने संदर्भ में उनमें रहते हुए उससे उठकर रहना है। न तो संदर्भ से न प्रसंग से प्रभावित होना है, बल्कि उससे उठकर रहना है। और वही तो चुनौती है हम लोगों को कि हम ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहां पर बिना घूस दिए कुछ काम होता नहीं है, बिना झूठ बोले कुछ होता नहीं है। हाँ में हाँ जब तक आप मिलाएंगे नहीं तब तक आप समाज के एक सदस्य नहीं बनेंगे। इन सब चुनौतियों के बीच में रहते हुए, जैसे कीचड़ में जब कमल निकलता है तो कीचड़ में नहीं खिलता है, कीचड़ से ऊपर उठ के खिलता है। ठीक उसी तरह से हमें ना, अभी जैसे हम लोग गीत गा रहे थे, अंधकार में हमें चमकना है, अंधकार में अंधकार नहीं बन जाना है। तो यही चुनौती है पतरस के पत्री में, इसीलिए हमें इसको पढ़ना चाहिए। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं पतरस की पहली पत्री, और आप में से कोई उत्सुक है पढ़ने के लिए तो 1 से 12, पहला पतरस 1 से 12 जोर से पढ़ दीजिए, और मेरे तरफ इस तरफ आकर के पढ़ दीजिए ताकि आप भी सामने आ जाएं, लोग आपको देख सके। नीलम आप आगे बैठी हो तो आप ही आ जाओ, विनोद भाई भी पढ़ना चाहते हैं तो 1 से 6 आप नीलम पढ़ दीजिए, और विनोद भाई आप भी आ जाइए। 7 से 12 आप पढ़ दीजिए, सामने मेरे अगल बगल आ जाइए। जोर से पढ़ दीजिएगा, है ना। 1 से 6। हाँ, पतरस की पहली पत्री, पहला अध्याय। 1 से। अभिवादन। पतरस की ओर से, जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम जो पुन्तुस, गलातिया, कप्पदूकिया, आसिया और बिथुनिया में तितर बितर होकर रहते हैं, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। तुम्हें अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिलती रहे। इस खंड में एक शीर्षक है, एक जीवित आशा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए, जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से तय हुए नसमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उससे तुम बिन देखे प्रेम रखते हो, और अब तो उस पर बिन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मग्न होते हो, जो वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत खोजबीन और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था, और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके
बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को परमेश्वर का वचन बहुत सुंदर से पढ़ देने के लिए। हमें कोशिश करना चाहिए कि हर समय बाइबल को खुले सामने रखें और एक कलम रखें और बाइबल को बिल्कुल गंदा कर दें कलम से। जो भी लिखना है, जो भी आपको विचार आता है, जो भी शिक्षा आता है, बाइबल पर ही लिख लें। बड़ा काम आता है बाद में। आप खोल के देखेंगे तो लगेगा अरे इसको हम पढ़े हैं, यहाँ पर हम उस दिन परमेश्वर ने हमें ऐसा बोला था। अब किसी दूसरे नोट में लिखेंगे तो नोट ढूंढना पड़ेगा, लेकिन बाइबल तो हर समय आपको सामने रहता है। बाइबल यदि गंदा भी हो गया तो एक दूसरा बाइबल खरीद सकते हैं, लेकिन यदि 2 साल 3 साल यदि बाइबल यूज किए हैं तो उसको बिल्कुल गंदा करना ही ठीक है, साफ मत रखिए। यदि साफ है तो आपका हृदय गंदा है और हृदय को बदलना बड़ा महंगा पड़ेगा। बाइबल को बदलना इतना महंगा नहीं पड़ेगा, तो बाइबल पर ही लिख लीजिए। इसलिए मैं हर समय एक पेंसिल रखता हूँ, छोटा सा पेंसिल, और उसमें हर समय लिख लेता हूँ बाइबल पर ही। बड़ा काम आता है, क्योंकि जब आप सेवा करेंगे तो कभी सीखे थे 2 साल 3 साल, वही जो आप लिखे थे वही आप सेवा में आप फिर से उसको रिपीट कर सकेंगे और दूसरों को भी शेयर कर सकेंगे। तो पहला पद में क्या लिखा है? पतरस अपना परिचय दे रहा है। उसका परिचय क्या है? कौन है पतरस? हाँ, हिंदी में प्रेरित उसका अर्थ होता है जिसको प्रेरणा मिला है, लेकिन अंग्रेजी में यदि आप उसका उस असली शब्द जो ढूंढेंगे तो असली शब्द जो है वो है अपोस्टल। उसका अर्थ अलग हो जाता है। इसीलिए हम कह रहे थे ना, व्याख्यात्मक अनुवादन। यदि आप व्याख्या नहीं किए हैं अच्छा से तो अनुवादन गलत हो जाएगा। और कुछ इसी चीज को मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको, यदि ये आपके पास कौशल है कि आप अंग्रेजी भी बाइबल पढ़ लेते हैं और हिंदी बाइबल पढ़ लेते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे आपको थोड़ी सी लाभ मिलेगी, फायदेमंद होगा ना? और एक सेवक के नाते आपको जितनी गहराई से आप परमेश्वर को वचन समझ पाएंगे, उतना ही गहराई से आप दूसरों को भी शिक्षा दे सकेंगे। तो किसी को प्रेरणा मिलना एक अलग बात है, क्योंकि प्रेरित तो कोई भी हो सकता है। और प्रेरित जब बोलते हैं तो इसका सोर्स नहीं पता चलता है, कहां से आपको प्रेरणा मिली है, कौन आपको प्रेरणा दिया है। लेकिन जो ओरिजिनल वर्ड है इसका, जो है अंग्रेजी में एपोस्टल होता है, और उसका ग्रीक वर्ड होता है एपोस्टलुस। हाँ, एपोस्टलुस का मतलब होता है जिसको भेजा गया हो। और पहली शताब्दी में ये शब्द विशेष करके उनके लिए चुना गया था जिनको यीशु मसीह ने भेजा था कि जाओ ना, जिसको भेजा गया है। वो तो सिर्फ प्रेरित ही नहीं थे, लेकिन वो कमीशन भी थे और वो समर्पित भी थे। प्रेरित होना एक बात है, लेकिन समर्पित होना अलग बात है, और प्रतिबद्ध होना अलग बात है। समझ रहे हैं मेरी बात? इसलिए कभी कभी शब्द व्याख्यात्मक अनुवादन जब होता है तो पूरी तरह से संपूर्ण रूप से उसके आशय को नहीं ले पाता है ना, रूपांतरित नहीं कर पाता है। इसलिए दोनों बाइबल का ज्ञान होना बहुत अच्छा होता है। तो पतरस कहते हैं कि मुझे यीशु मसीह ने भेजा है, मैं भेजा हुआ हूं। वो ये नहीं कहता है कि मैं प्रेरित हूं, मुझे भेजा हुआ है। मैं अपने आप से नहीं आया हूं मुझे किसी ने भेजा है। और भेजने वाले में क्या होता है, मैं जो भी कहूंगा वो अथॉरिटी कहां से आता है? भेजने वाले का। अब देखें ना, ट्रैफिक पुलिस जब ऐसे खड़ा रहता है, ऐसे करता है, आप जैसे ही वायलेट करते हैं तो आपको पकड़ के फाइन कर देता है। वो देखने में तो आप ही जैसा है, शायद आप ही का जात का भी होगा,
आप ही के जैसा चेहरा भी होगा, लेकिन आपसे ज्यादा पावर क्यों है? क्योंकि जो भेजा है उसका पावर ज्यादा है ना। भेजने वाला, उसके पीछे बहुत बड़ा पूरा डिपार्टमेंट है ना, गवर्नमेंट ऑफ असम पूरा है उसके पीछे। वो जो लिख दिया तो लिख दिया, मुश्किल हो जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरी बार उससे मिलेंगे नहीं। आप यदि बदमाशी की है ना तो उससे नहीं मिलेंगे आप। कौन मिलेंगे आपको? मजिस्ट्रेट से मिलेंगे आप, और शायद आपको बाद में जेल में भी डाल दिया जाएगा। तो उसके पीछे सारा टीम लगा हुआ है, वो अकेले नहीं है। तो ट्रैफिक पुलिस को जो आप देखते हैं तो याद रखिए वो अकेला नहीं है, सारा डिपार्टमेंट, सारा गवर्नमेंट उसके पीछे है। तो पतरस कहता है कि मैं अकेले नहीं आया हूं, मेरे पीछे प्रभु यीशु है, और प्रभु यीशु के पीछे बोला है ऑल अथॉरिटी इन हेवन एंड अर्थ इज गिवन टू मी, सारा सृष्टि का मालिक है। तो मैं अकेले नहीं बोल रहा हूं, मुझे भेजा गया है। मैं पतरस, एपोस्टल ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का भेजा हुआ दूत हूं मैं ना। कभी कभी हम लोग क्या होता है, अंग्रेजी में बोलते हैं ना, डू नॉट किल द मैसेंजर। वो बेचारा अगले पुराने जमाने में भी जब राजा एक दूसरे के दरबार में जब दूत को भेजाता था तो कभी भी दूत को नहीं मारता था, क्योंकि वो तो बेचारा राजा को रिप्रेजेंट कर रहा है ना दूत को मार के क्या फायदा है? दूत को कभी नहीं मारा जाता है। तो पतरस कहता है मैं तो दूत हूं, और मैं जो कह रहा हूं उसको बोलने वाला जो बड़ा खतरनाक है, बहुत पावरफुल है पीछे। सो आई एम एन अपोस्टल ऑफ जीसस क्राइस्ट। और दूसरा जो शब्द है इसमें लिखा है टू गॉड्स इलेक्ट, और मैं देख रहा हूं कि यहां रूपांतरित करते वक्त कुछ मिस हो गया है पहला पद में। गॉड्स इलेक्ट कहने का मतलब है जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, इलेक्टेड लोग हैं। वो शब्द नहीं है हिंदी बाइबल में, है क्या? कौन सा बाइबल में है ये? पढ़ दीजिए तो। दो में लिखा है सर, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के चुने हुए लोग। हाँ, वो दूसरा पद में है, लेकिन पहला पद में नहीं है वो ना। लेकिन अंग्रेजी बाइबल में पहला पद में भी है, पहला पद में ही है, और दूसरा पद में फिर उसको रिपीट कर दिया गया है। कोई दूसरा भाषा में भी है क्या बाइबल आपके पास? सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी है ना। तो एनीवे आप समझ रहे हैं कि यहां पर कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू पीटर के अनुसार कि हम लोग जो हैं, सुनने वाले जो हैं, पतरस के जमाने में पहली शताब्दी में, और उसके बाद से जितने भी यीशु मसीह के चेले हुए हैं और उसके अनुयायी हुए हैं, हम लोग जब यीशु मसीह के पीछे चल देते हैं तो ये निर्णय हमारा नहीं है, ये निर्णय ऊपर वाले सृष्टिकर्ता मालिक सृष्टि से पहले ही हमारा चयन कर लिया है। हम इसलिए निर्णय ले पाते हैं क्योंकि हमारा नाम पहले से लिखा हुआ है। इसलिए कभी फुटानी मत करिएगा। गवाही देते वक्त कहते हैं ना कि अरे हम तो ऐसा सिगरेट पीते थे, शराब पीते थे, तो एक दिन हम परमेश्वर का वचन सुने तो मैंने निर्णय किया कि यीशु मसीह के पीछे चलूंगा ना। अंग्रेजी गाते हैं ना, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, बड़ा बहादुरी करते हैं ना, न लौटूंगा। तो शैतान कहता है कि हाँ देखता हूं मैं तुम कहां तक जाओगे तो कभी फुटानी मत करिएगा कि मैंने निर्णय किया है। हर समय नम्र भाव से समर्पित होकर कहिएगा, प्रभु क्योंकि आपने मुझ पर दया की इसलिए मुझे ज्ञान मिला, और इसलिए मुझ में हिम्मत हुई कि मैं विश्वास का कदम लूं। नहीं तो ये मेरे दायरे से बाहर था, ये तो मेरे सोच से ही बाहर था कि मैं आपका सेवक बनूं। अरे मैं तो सोच रहा था कहीं जा करके झूठ बोल के भी पैसा कमाऊं, किसी को ठगूं या किसी तरह से मैं करोड़पति बन जाऊं। मैं तो ये सोच रहा था, लेकिन आपने क्या कर दिया, मेरी बुद्धि गड़बड़ कर दिया आपने, मेरा जीवन ही उल्टा पुल्टा कर दिया। कहां जाना था कहां चला आया। तो ये परमेश्वर की दया है आपके जीवन में। यदि आपको यह आह्वान मिला है, आप यदि परमेश्वर की सेवा में हो, तो आप कभी घमंड मत ही रहिएगा। नम्र भाव से याद रखिएगा कि मुझे चुना गया है। धन्यवाद करता हूं प्रभु। और क्या प्रभु को इतना ज्ञान नहीं है आपके भूतकाल का या वर्तमान का, भविष्य का? उनका ज्ञान नहीं है उनको? हाँ, तो सर्वज्ञानी होते हुए
आपको चुना है। यानी कि आपके कौशल को, आपकी क्षमता को, साथ साथ में आपकी कमजोरी को भी पहचानता है। और जानता है कि तुम पतरस कहां कहां मुझे धोखा दोगे, मुझे मालूम है, और कहां कहां तुम कलीसिया से छुप के बदमाशी करोगे, मुझे पता है। फिर भी मुझे तुम पर भरोसा है। दुख लगता है ना कभी कभी हम लोग, जब इतने बावजूद भी हम परमेश्वर का भरोसा हम पर रहता है, फिर भी वो छोड़ते नहीं है। बोलते हैं मैंने तुमको चुन लिया है तुम्हारी कमजोरियों के बावजूद भी, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी कमजोरियों से के द्वारा ही मैं अपनी महिमा करवाऊंगा। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि हम अपने शक्तियों के द्वारा महिमा करवाएंगे, नहीं, कभी कभी हमारी कमजोरियों के द्वारा। जब आप भूल करते हैं, जब आप माफी मांगते हैं, आप जब गिर जाते हैं और आपके जीवन में परमेश्वर का दया होता है, आप एहसास करते हैं और आप जब वापस आते हैं, उसके द्वारा भी परमेश्वर की महिमा होती है। कहता है कि देखो इस पापी को भी परमेश्वर ने माफ कर दिया। तो पतरस का सोचने का ढंग अलग था। कहता है कि भाई तुम सभी लोग जिसको मैं पत्र लिख रहा हूं, जिन्होंने निर्णय किया है कि मैं मसीह का सेवक बन जाऊं, नहीं नहीं नहीं, तुमने निर्णय नहीं किया है, मैं उनको लिख रहा हूं जिनको चुना गया है, गॉड्स इलेक्ट। और उसी पद को लिखते हुए कहते हैं कि टू गॉड्स इलेक्ट एग्जाइल, जो परदेसी हैं। एग्जाइल सिर्फ परदेसी नहीं होते हैं। परदेसी जो शब्द होता है ना, बड़ा अपने आप में इसका अर्थ सीमित होता है। अभी बहुत सारे लोग परदेसी हैं, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं NRI ना, वो एग्जाइल हैं, वो तो आनंद से रह रहे हैं उनको तो मजा आ रहा है, उसको भी परदेसी बोलते हैं ना। ये परदेसी एग्जाइल में बहुत फर्क है। एग्जाइल उसको बोलते हैं जिसको रोहिंग्या, जानते हैं रोहिंग्या लोग, उनको अपने देश से भगा दिया गया है। हाँ, रिफ्यूजी, हाँ, एग्जाइल को रिफ्यूजी, शायद वो अच्छा रहेगा शब्द। रिफ्यूजी को हिंदी में क्या बोलेंगे? शरणार्थी। हाँ, जो राजनीतिक शरणार्थी हैं, जिनको अपने ही देश से खदेड़ दिया गया है, और नहीं तो मजबूरन भागना पड़ा है, जैसे सीरिया के लोग भागे थे, मजबूरन भागना पड़ा है। ऐसे परदेसी नहीं है जो मौका का तलाश में गए हैं। 70,000 भारतीय लोग अभी अमेरिका के जेल में हैं। और वो क्यों अमेरिका में जेल में है? क्योंकि कहते हैं कि अमेरिका के जेल में जो खाना मिलता है यहाँ पर 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलेगा, इसीलिए जेल में रहना ही अच्छा है। वहां पर एक्सरसाइज रूम है, कंप्यूटर रूम है, बॉल गेम है, सब कुछ है। तो जितने लोग हैं सब तगड़े तगड़े हो गए हैं, सब मसल बना रहे हैं, काम कुछ करना नहीं है, खाना पीना मिलता है, एक्सरसाइज करते हैं, खेल बनाते हैं, और उनको पढ़ने का मौका भी देता है। आप जेल में रहते रहते अमेरिका के यूनिवर्सिटी में आप ग्रेजुएट कर सकते हैं। तो उसको परदेसी नहीं बोलेंगे वो लोग परदेसी नहीं है। जो जानबूझ के परदेसी बने हैं वो उनमें फायदा है, इसलिए। ये परदेसी लोग कौन है? वो तो मौके का फायदा उठा रहे हैं। ये परदेसी हैं जिनको प्रताड़ित किया गया है उनके विश्वास के कारण, और उनको यरूशलेम से खदेड़ दिया गया है। और कहां कहां गए हैं? वो बिखर गए हैं। इसीलिए एक शब्द बड़ा अच्छा लिखा है हिंदी में, तितर बितर, अंग्रेजी में बोलते हैं स्कैटर्ड। तो पहली शताब्दी में मसीह लोग जो थे तितर बितर हो गए थे ना। क्यों भी तितर बितर हो गए थे? क्योंकि ये पहला तो है वो चुने हुए लोग थे। किसके द्वारा चुने हुए थे? यीशु मसीह के द्वारा चुने हुए थे। उन्होंने उनका चुना हुआ जो है आह्वान से उन्होंने कभी भी समझौता नहीं किया। मैं चुना हुआ हूं, मैं चुना हुआ ही रहूंगा, मैं अपने आह्वान में प्रतिबद्ध हूं। इसीलिए शायद रोमियो का सेना लोग जब आया था, पूछा था तुम मसीही हो? तो बोला हाँ मैं मसीही हूं, चलो यहां से निकलो। उन लोग कह सकते थे कि नहीं नहीं, हम ऐसे ही गए थे कलीसिया में झूठ मूठ का ऐसी देखने के लिए, मैं मसीही नहीं हूं, मेरे घर से मुझे मत निकालो, मेरे परिवार से अलग मत करो ना। मुझे रांची बहुत अच्छा लगता है, रांची से कभी हमको ट्रांसफर मत करेगा, लोहरदगा भी मत भेजिएगा, हमको रांची में ही रहना है।
पूरी गरेवाल में ही रहना है, यहां से बाहर मत निकालेगा। मुझे जहानाबाद बहुत अच्छा लगता है। बहुत लोग हम लोग ऐसे करते हैं ना, प्रभु के हम सेवा करेंगे लेकिन तितर बितर मत करिएगा, हमारे पसंद का जगह हो और परिवार के साथ रहना चाहिए, हम वहीं रहेंगे। पहली शताब्दी में ये चॉइस नहीं था। राजा ने सबको प्रताड़ित किया और सबको तितर बितर कर दिया। तो चुने लोगों को जो आह्वान मिलता है वो उस आह्वान में प्रतिबद्धता इतना कड़ा होता है कि आपको चाहे घर से क्यों ना अलग कर दे, जगह से क्यों ना अलग कर दे, आपको वो जो मूल्य है देना ही पड़ेगा, दाम देना ही पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप, चेलेपन होने का जो दाम है आपको देना ही पड़ेगा। पतरस इसी बात को देखते हुए वो बहुत खुश था, सहानुभूति नहीं दिखा रहा था, उनको उसी रूप में आइडेंटिफाई कर रहा था कि यही आपका न्यू आइडेंटिटी है आपका नया जान पहचान यही है ना? जैसे एनआरआई को एनआरआई बोलने से बड़ा अच्छा लगता है ना, मेरा नया आइडेंटिटी है, हम हरियाणा के नहीं हैं, पंजाब के नहीं हैं, झारखंड के नहीं, हम एनआरआई हैं। मोदी जी से भी मिलकर बोले हम एनआरआई हैं, इनका भी नया आइडेंटिटी है, हम तितर बितर हैं हम तितर बितर वाले मसीही हैं, हम किसी जगह से अटैच नहीं हैं। कल यदि वहां खदेड़ दिया तो वहां भी चले जाएंगे। मैं यही बात बोल रहा था कमलेश भाई से कि आप चिंता मत करिए कि आपको कलीसिया को तोड़ दिया जाएगा या बिल्डिंग हट जाएगा, क्योंकि आप बिल्डिंग नहीं बना रहे हैं, आप व्यक्ति बना रहे हैं। आप यदि व्यक्ति बना लेंगे ना तो बिल्डिंग भले टूट जाएगा, आदमी लोग भले तितर बितर हो जाएगा, और जितना तितर बितर होगा उतना ही अच्छा होगा कि जहां जाएगा वहीं वो फल पैदा करेगा। और यही हुआ पहली शताब्दी में, जहां जहां गए वही कलीसिया बना लिया। मेनी हाउस चर्चेस वेयर प्लांटेड वेयरएवर दे वेंट। कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं ना कि भाई यहीं पर 200 से 300, 300 से 500, 500 से 1000, 10,000 है, मेरा कलीसिया 60,000 का कलीसिया है। वो बिब्लिकल मॉडल नहीं है। बिब्लिकल मॉडल है बिल्डिंग बनाना और एक ही जगह एकत्रित करना, सम्मेलन करना नहीं है। बिब्लिकल मॉडल है व्यक्ति को बनाना, ऐसा व्यक्ति जो जिसके आह्वान में वो जानता है कि इस आह्वान में एक प्रतिबद्धता है, और इस प्रतिबद्धता में चाहे मुझे खदेड़ भी क्यों न दिया जाए, तितर बितर करने दिया जाए, चाहे मुझे सहभागिता न भी मिले, वो आनंद न भी मिले, फिर भी मैं परमेश्वर से जुड़ा रहूंगा और जहां भी जाऊंगा उनकी सेवा करूंगा, उनकी गवाही दूंगा। तो अपने मन को भी टटोलिएगा, जैसे इसको पढ़ रहे हैं ना, क्या पतरस मुझे इस रूप में पहचानेगा? क्या पतरस जब मुझे देखेगा तो कहेगा कि भाई तुम परमेश्वर के चुने हुए हो, तुम तितर बितर वाले हो वो अंदर की तैयारी होना बहुत जरूरी है। आप में वो अंदर की तैयारी है कि नहीं? यदि नहीं है तो शायद आपको बड़ा तकलीफ होगा। यदि आपको हटा दिया जाएगा अपने परिवार से, अपने जगह से, तो आपको समझौता करना पड़ेगा आपके आह्वान से, और आपकी प्रतिबद्धता में कमी आ जाएगी। आप सोचेंगे कि भाई सचमुच में हम चुने हुए हैं क्या? तो हम लोग चुने हुए लोग हैं, हम अपने आप को नहीं चुने हैं, प्रभु ने चुना है। हमारी कौशल को, हमारी क्षमता को जानता है और हम पर भरोसा रखते हुए उन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है। इसमें 2 पद में अच्छा से पढ़िए क्या लिखा हुआ है। और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार, फोर नॉलेज अंग्रेजी में बोलते हैं, वो पहले से ही जानते थे। पहले भविष्य ज्ञान के अनुसार, पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र, हमें सिर्फ परमेश्वर का फोर नॉलेज ही नहीं, लेकिन साथ साथ में हमें सैंक्टिफाइंग वर्क ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का काम भी हम पर हुआ है। इसलिए मैं कह रहा था कि आप जब प्रभु को चुने तो ये आपकी सक्षमता नहीं है, आपकी काबिलियत नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा ने आपको ज्ञान दिया ना। बाइबल में कहता है यूहन्ना 16 पद में कि जब पवित्र आत्मा आता है तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने पाप का ज्ञान देता है। बिना उनके कामों के द्वारा अपने आप को पापी पहचान नहीं पाओगे। आपके विवेक के द्वारा आपको पता चलेगा और आप सोचोगे कि हाँ मैं सचमुच पापी हूं।
मैंने झूठ बोला है, मेरे में अहंकार है, मैं व्यभिचार किया हूं, मैंने चोरी की है, ये प्रभु मैं पापी हूं, तुम्हारे लायक सामने खड़े होने लायक नहीं हूं। तब आपका दिल पिघलता है पवित्र आत्मा की सहायता के कारण, और पवित्र आत्मा की सहायता के कारण आप में हिम्मत होती है अपने पाप को स्वीकार करने की। पवित्र आत्मा के द्वारा आप में हिम्मत होती है कि आप जिसको भूल किए हैं उनके सामने जाकर खड़े होकर के कह सकें कि मुझे माफ कर दीजिए। नहीं तो आपका अहंकार आपको करने नहीं देगा। आप कोशिश करेंगे कि आप छुपाए रखें अपने अंदर के चोरी को, लेकिन पवित्र आत्मा के हिम्मत के कारण ना, मुझे भी आश्चर्य हुआ जब 24 अक्टूबर 1983 में इस तरह के भीड़ में मैं खड़ा होकर रोने लगा और माफी मांगने लगा। मूर्खता वाली बात है ना, क्या है तुम्हारे अंदर में 2 साल पहले 3 साल पहले जो बदमाशी की है उसको सबको बताने की क्या जरूरत है। लेकिन पवित्र आत्मा ज्ञान देता है कि मैं जानता हूं तुम क्या किए हो, लेकिन तुम में जरा से भी दुख है, यदि दुख है उस पाप के लिए, तो अब तुम अपने आप को इतना नीचा करो सबके सामने ताकि तुम्हारे दुख की असलियत को पहचान हो कि तुम सचमुच में दुखी हो। लेकिन तुम अपने को अभी भी बचाना चाहते हो तो शायद तुम्हारा दुखपन वो घड़ियाल का आंसू के बराबर है ना। मुसीबतों से बचना चाहते हो इसलिए यीशु मसीह के पास आए हो, लेकिन आप मुसीबतों से नहीं बचना चाहते हो, मुसीबतों को गले लगाना चाहते हो क्योंकि आप इसी के योग्य हो, क्योंकि आप पापी हो। इसीलिए आप, ये हिम्मत कहां से आती है? पवित्र आत्मा देता है। तो बोलता है यू हैव बीन चोजन नॉट ओनली फॉर द फोर नॉलेज ऑफ गॉड, परमेश्वर आपकी ही इज ओमनिशिएंट, वो जानता है आपकी क्षमता को, लेकिन साथ साथ परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा भी दिया है जो आपको सक्षम बनाया है उस आह्वान को ग्रहण करने के लिए। एंड फिर बोलते हैं क्या? आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए। कि आपने सिर्फ स्वीकार ही नहीं किया, लेकिन आप जब स्वीकारे तो आपको साफ कर दिया गया, आपके गिल्ट को, आपके दोष को आपके मन से हटा दिया गया। कैसे? प्रभु यीशु के पवित्र खून के द्वारा। पाप सिर्फ पवित्र लहू के द्वारा ही धुआ जा सकता है ना। यू हैव बीन फॉरगिवन बाय पेइंग ऑफ द प्राइस। उस पाप की जो पेनाल्टी है, पाप की जो दाम है, जो पनिशमेंट है, वो आपके लिए दिया गया है। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े, अपना खून को बहाए, मृत्यु को आपके जगह पर उन्होंने स्वीकारा, तो आप बिल्कुल में यू हैव बीन रिडीम्ड, यू हैव बीन सेट फ्री। आपको स्वतंत्र, आपको आजादी। तो आप सिर्फ चुने हुए नहीं हैं, आपको चुन करके स्वतंत्र कर दिया गया है। आपको फिर से पाप का दास बनने की जरूरत नहीं है। आपको झूठ मूठ का मन पर एक भार लेके चलने की जरूरत नहीं है कि अरे मैंने ऐसा किया था, वैसा किया था। यू हैव बीन एक्विटेड फ्रॉम द गिल्ट एंड सेट फ्री फ्रॉम द गिल्ट, सेट फ्री फॉर क्राइस्ट। आज स्वतंत्र कर दिया गया ताकि आप आजाद मन से परमेश्वर की सेवा करें। उसके बाद दूसरा पद में और क्या लिखा है? Who have been chosen according to the foreknowledge of God, the Father, through the sanctifying work of the Holy Spirit, to be obedient to Jesus Christ with His blood. उद्देश्य क्या है? ये आह्वान का, चुना जाना, पवित्र आत्मा का काम, पवित्र खून से धोना, इसका उद्देश्य क्या है? To be obedient to Jesus Christ, ताकि आप और हम यीशु मसीह के एक आज्ञाकारी चेले बने ना। आज्ञा मानने, और यीशु मसीह तो आज्ञा मानने के लिए हम चुने गए हैं। उसके बाद जैसे पहले दिनों में, उन दिनों में जैसे पत्र लिखा जाता था, कहता है भाई तुम्हें अनुग्रह और शांति और बहुतायत से मिलती रहे। तो पतरस कहते हैं कि भाई तुम्हारे जीवन में जो जरूरत है हर एक दिन दिनचर्या सेवा करने के लिए, एक तो है तुम्हें अनुग्रह हर दिन जरूरत पड़ेगी।
अनुग्रह क्या है? ग्रेस, GRACE, गॉड्स रिचेज एट क्राइस्ट एक्सपेंस। परमेश्वर का धन यीशु मसीह के त्याग के द्वारा। जो धन है आपको हर दिन जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से आपको मिला है अनुग्रह, वही अनुग्रह आपको दूसरों को देना पड़ेगा, क्योंकि आप तो प्रभु के सेवक हो ना। आप तो टीट फॉर टैट नहीं कर सकते हो, जैसे का तैसा नहीं कर सकते हो। जब आपको कोई थप्पड़ मारेंगे तो आप भी घूर के एक थप्पड़ मार देंगे, नहीं सकोगे। आपको अनुग्रह दिखाना पड़ेगा ना। कोई आपको गाली देओगे तो आप गाली नहीं दे सकते हो। यदि कुत्ता आपको आकर काट देगा तो आप भी कुत्ते की तरह उनको नहीं काटोगे। आपको बहुत अनुग्रह दिखाना पड़ेगा। बोला इसलिए तुम्हें अनुग्रह की जरूरत होगी। और इस संसार में जब तुम प्रभु यीशु के चेले बनकर सेवा करोगे तो तुम्हें आंतरिक शांति की बहुत जरूरत पड़ेगी। क्योंकि तुम विचलित हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे न्याय तुम्हारे पक्ष में नहीं रहेगा, तुम्हारे विपक्ष में हो जाएगा, और बहुत बहुत तरह की प्रताड़ना आएगी। तुम चिंतित रह जाओगे, तुम्हें शांति की जरूरत पड़ेगी। मैं हर समय कहता हूं कि जो व्यक्ति हर समय चिंतित रहता है, अंग्रेजी में बोलते हैं पीटी पार्टी करता है, मैं क्या खाऊंगा, क्या कपड़ा पहनूंगा, मेरा घर कहाँ होगा, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे ना, क्या पढ़ेंगे, मेरा भविष्य क्या होगा, मेरी शादी किससे होगी, मेरा बैंक में कितना बैलेंस है, लोग क्या कहते हैं। ऐसा सोचने वाले जो चिंतित रहते हैं वो परमेश्वर के सेवा के लायक नहीं है, क्योंकि वो दूसरों की सेवा नहीं कर पाएंगे। वो अपने को सेवा में व्यस्त रहेंगे कि मैं इधर से निकले फिर उधर फंस गए, फिर उधर से निकले उधर फंस गए, अपने को बचाने में लगे रहेंगे। सेवा में वही रह सकता है जो फंस गए तो फंस गए, कोई बात नहीं है, प्रभु बचाएंगे, लेकिन तुमको हम फंसने नहीं देंगे, तुमको हम बचा लेंगे ना। एरोप्लेन में क्या बोलता है भाई, एयर प्रेशर जब कम हो जाए तो क्या करें, अपने पहन लें ना, पहले दूसरे पहन लें, नहीं, उल्टा बोलता है, पहले अपने पहन लो। तो हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां पर बोल रहे हैं कि तुम पहले अपने को सेवा करो। सबको यही बोलेगा, यही बुद्धिमानी है, लेकिन बाइबल में उल्टा कहता है, बोलता है ही हु विल लूज ना, हु वांट्स टू सेव हिज लाइफ हु विल लूज इट। जो अपना जीवन को बचाना चाहता है क्या होगा, वो खो देगा, और जो खोएगा वो तो ये पूरा उल्टा वाला शिक्षा है। लेकिन आप जब तक समाज में रहेंगे, समाज आपको उल्टी बुद्धि देती रहेगी कि भाई अपने लिए भी कुछ सोचो, अपने बच्चे के लिए भी सोचो, अपना भविष्य भी सोचो। अरे तुम रहोगे तभी ना दूसरों को भी कर सकोगे। लेकिन वो उसका अंत नहीं है। जब अपना सोचना शुरू करोगे ना तो अंत नहीं है, और हर समय अपने सोचने में लग जाओगे, सेवा नहीं कर पाओगे। तो हमें शांति की जरूरत है कि हम अनुग्रह और शांति, इसीलिए पतरस कहता है कि तुम्हें शांति और अनुग्रह दोनों हो, क्योंकि आप प्रभु के सेवा में, आपको आह्वान मिला है, आप उनके सेवक हो। आइए हम लोग इसी यहीं पर समाप्त करते हैं और प्रार्थना में जाते हैं। आज के दिन के लिए प्रार्थना करेंगे।